आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी मूवी को जिसकी स्टोरी फन, लव, सस्पेंस और फुल एंजॉयमेंट से भरी हुई है। कौन है लिटिल विच? क्यों लिटिल विच एक बुरी चुड़ैल नहीं बन पाती? क्या सजा मिलती है इसे पार्टी में आने की? जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्ट एनी टाइम। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत हरे भरे जंगल को दिखाते हुए, जहाँ एक सुंदर सी विच अकेले रहा करती थी। इसका सिर्फ एक ही दोस्त था, जो कि कोई इंसान या विच नहीं बल्कि एक क्रो था, और इसका नाम था अब्रैक्सस। ये लिटिल विच का बहुत अच्छा दोस्त था और ये हमेशा लिटिल विच को अच्छी चीजें करने के लिए इंस्पायर करता था। यहाँ लिटिल विच हमें थोड़ी परेशान दिखाई देती हैं और ये अपने फ्रेंड अब्रैक्सस से कहती हैं कि मैं भी एनुअल पार्टी का हिस्सा बनना चाहती हूँ। दरअसल ये विचेस की पार्टी थी जिसमें खूब नाच गाना होता था, इसलिए लिटिल विच भी उस पार्टी में जाकर एंजॉय करना चाहती थी। पर उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, क्योंकि अब्रैक्सस बताता है कि उस पार्टी में सिर्फ वही विचेस जा सकती हैं जिन्हें इनवाइट किया जाता है। ये पार्टी सिर्फ बुजुर्ग विचेस की ही होती है, जबकि लिटिल विच अभी छोटी थी, इसलिए अब्रैक्सस इसे वहां जाने से मना करता है। लेकिन लिटिल विच अपनी उम्र 127 साल बताती हैं और उदास होकर यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दो प्यारे से बच्चों पर। इनमें लड़के का नाम था थॉमस, जबकि लड़की का नाम था व्रोनी। ये दोनों भाई बहन थे। ये दोनों भी जानते थे कि ईयर में एक बार सारी विचेस पार्टी करती हैं और वहाँ डांस वगैरह होता है। थॉमस अपनी बहन व्रोनी से पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी चुड़ैल को देखा है? इस पर व्रोनी के पास कोई जवाब नहीं होता। आज की रात विचेस की पार्टी होने वाली थी, इसलिए लिटिल विच अब्रैक्सस के सोने के बाद चुपचाप अपनी जादुई झाड़ू उठाती हैं और दबे पांव घर से निकल जाती हैं, ताकि अब्रैक्सस को पता न चल पाए कि मना करने के बाद भी लिटिल विच पार्टी में गई है। लिटिल विच कुछ ही देर में एक पहाड़ पर पहुंच जाती है और यहाँ देखती हैं कि सभी बड़ी चुड़ैल एक साथ मौजूद थी और पार्टी के मजे लूट रही थी। इन लोगों को एंजॉय करता हुआ देख लिटिल विच को बहुत अच्छा लगता है और ये खुद को रोक नहीं पाती और पार्टी में शामिल हो जाती है। दरअसल लिटिल विच को लग रहा था कि इतनी सारी विचेस के बीच उसे पहचानना नामुमकिन होगा। इसी सोच के साथ वो पार्टी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन कुछ ही देर में बहुत पुरानी और बूढ़ी चुड़ैल, जिसका नाम रुमपम्पल था, वो इसे देख लेती है। रुमपम्पल पार्टी को रोक देती है और अपने सभी साथियों को लिटिल विच के चोरी छुपे पार्टी में शामिल होने की बात बताती है और कहती है कि ये छोटी होने के बाद भी हमारी पार्टी में घुस आई है। लिटिल विच जवाब में कहती हैं कि मैं छोटी नहीं हूँ, मेरी एज 127 साल है। ये सुन सभी विचेस हंसने लगती हैं और कहती हैं, अभी तुम बहुत छोटी हो, तभी तो तुम्हारे चेहरे पर हमारी तरह झुर्रियां नहीं है और तुम्हारे अंदर से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद ये लिटिल विच से पूछती हैं कि क्या तुम नहीं जानती थी कि इस पार्टी में कम उम्र की विच नहीं आती, वो भी स्पेशली बिना इनविटेशन के। लिटिल विच इन सबको समझाने की कोशिश करती है ना और इन्हें बताती है कि मैं भी आप लोगों की तरह एक बड़ी चुड़ैल बनना चाहती हूँ। इसके लिए आप जो मुझे करने को बोलेंगी मैं ठीक वैसा ही करूंगी। लेकिन लिटिल विच की बातों का इन विचेस के ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लिटिल विच ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसकी अब इसे सजा भी मिलने वाली थी। इसलिए सभी चुड़ैल इसे खतरनाक से खतरनाक सजा देने के बारे में सोच विचार करने लगती हैं और तभी एक हेड चुड़ैल आगे आती है और इसके सामने एक बड़ी सी मंत्रों की किताब रख देती है। ये हेड विच कहती है कि ये एक मंत्रों की किताब है जिसे तुम्हें पूरा याद करना है और नेक्स्ट ईयर इसी दिन पार्टी में तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। अगर तुमने ये टेस्ट क्लियर कर लिया तो तुम भी पार्टी का हिस्सा बन सकती हो। ये सुन लिटिल विच इस शर्त को कबूल कर लेती है। लेकिन हेड विच की ये कंडीशन बाकी विचेस को कुछ पसंद नहीं आती, क्योंकि लिटिल विच को कोई ना कोई सजा दी जानी चाहिए थी। इसलिए सभी मिलकर लिटिल विच को पनिश करने के लिए कहती हैं और अलग अलग सजेशंस भी देती हैं। कोई चुड़ैल लिटिल विच के बाल जलाने को कहती है तो कोई मिट्टी में डीएफएन करने को, लेकिन रम्पम्पल लिटिल विच की जादुई झाड़ू छीनने को कहती है और सभी विचेस को ये आइडिया पसंद आ जाता है और ये लोग लिटिल विच से उसकी मैजिकल ब्रूम छीन लेती हैं और इसे आग के हवाले कर देती हैं। अपनी जादुई झाड़ू खोने के बाद लिटिल विच के लिए घर पहुंचना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये 3 दिन का लंबा सफर तय करती हुई पैदल ही अपने घर आ जाती हैं और इस बीच इसे स्पेल वाली बुक भी उठानी पड़ती है, जिससे इसका सफर और मुश्किल हो जाता है। अब्रैक्सस लिटिल विच से थोड़ा नाराज होता है और कहता है कि तुम वहाँ मना करने के बाद भी क्यों गई। लिटिल विच सारी बात बताती है और कहती है कि वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था, सब विचेस पार्टी में खूब मजे कर रही थीं, लेकिन रम्पम्पल ने सब खराब कर दिया और इसकी वजह से मेरी जादुई झाड़ू भी छीन ली गई। लिटिल विच रम्पम्पल से बहुत गुस्सा थी और ये एक पेपर पर एक चेहरा बनाती है और कहती है कि एक दिन मैं रम्पम्पल को ऐसा ही बनाऊंगी, और ये कहकर खुश होने लगती है। लिटिल विच अब मंत्रों की किताब खोलकर इसके अंदर लिखे गए मंत्रों को याद करना शुरू कर देती है, पर ये मंत्र बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे, जिन्हें याद करना तो दूर, लिटिल विच के लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी ये इन्हें याद नहीं कर पाती और दुखी हो जाती है। एक दिन लिटिल विच जंगल में जाती है, जहाँ इसे कुछ विमेन्स लकड़ियां कलेक्ट करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन इन्हें ज्यादा लकड़ियां नहीं मिल पाती, जिससे ये परेशान हो जाती हैं। इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिटिल विच अपने मैजिक से हवा चला देती है और छोटी छोटी लकड़ियां जमीन पर आ गिरती हैं, जिन्हें ये महिलाएं उठाकर अपने घर ले जाने लगती हैं। लेकिन तभी इनके सामने जनरल आकर खड़ा हो जाता है और इनसे काफी रूडली बात करता है
जनरल इन औरतों को लकड़ियां ले जाने से मना कर देता है। हालांकि औरतें जनरल को समझाने की कोशिश करती हैं और लकड़ियां ले जाने के लिए रिक्वेस्ट भी करती हैं, पर जनरल इनकी एक नहीं सुनता और इस तरह इन औरतों और जनरल के बीच बहस होने लगती है। ये सब लिटिल विच भी दूर खड़ी देख रही होती है। इसे जनरल पर बहुत गुस्सा आता है और ये इसके सामने आ जाती है। लिटिल विच अपने जादू से जनरल को कंट्रोल कर लेती है। जादू के वश में आते ही जनरल जहाँ पहले इन्हें लकड़ियां ले जाने से इनकार कर रहा था, अब ये खुद ही इन्हें ले जाने की परमिशन दे देता है। लिटिल विच यही नहीं रुकती है, बल्कि ये जनरल से अपनी लकड़ियां भी उठवाती हैं और फिर इसी टोकरी के ऊपर बैठ जाती हैं और इस तरह जनरल लिटिल विच के मैजिक से इसको और इसकी लकड़ियों को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है और ये देख सभी औरतें बेहद खुश होती हैं और जनरल पर हंसने लगती हैं। लिटिल विच घर आकर अपने दोस्त अब्रैक्सस को सब कुछ बताती है, जिस पर अब्रैक्सस इसे समझाते हुए कहता है कि तुमने औरतों की मदद करके अच्छा किया, पर तुम्हें जनरल को इस तरह परेशान करके बदला नहीं लेना चाहिए था। लिटिल विच अपनी जादुई झाड़ू के बिना कहीं आने जाने में काफी दिक्कत महसूस कर रही थी, इसलिए ये एक नई झाड़ू खरीदने का डिसाइड करती है और बाजार की तरफ चल देती है। यहाँ काफी सारी दुकानें देखने के बाद लिटिल विच को झाड़ू की शॉप मिल जाती है और यहीं उसकी नजर व्रोनी पर पड़ती है, जो कि अपनी माँ से कैंडी दिलाने को कहती है, पर उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो कैंडी खरीदने से मना कर देती है और व्रोनी उदास होकर शांत खड़ी रहती है। ये देख लिटिल विच अपने लिए तो एक झाड़ू खरीदती ही है, साथ ही कुछ कैंडीज भी खरीद लेती है और इन्हें अपने मैजिक से विरोनी की पॉकेट में रख देती है। व्रोनी जब अपनी पॉकेट में हाथ डालती है तो इसे कैंडी मिल जाती है, जिसे देख व्रोनी बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही ये कंफ्यूज भी होती है कि आखिर ये कैंडी उसकी पॉकेट में आई कैसे। खैर, इसके बाद हम लिटिल विच को देखते हैं जो अब भी बाजार में ही घूम रही थी और घूमते घूमते इसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो कि पेपर के आर्टिफिशियल फ्लावर बनाकर बेच रही थी, लेकिन कोई भी इन्हें खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए ये लड़की काफी ज्यादा परेशान थी। लिटिल विच जब इस लड़की के पास आती है तो ये लड़की इसे बताती है कि कोई भी इन फूलों को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। ये देख लिटिल विच अपने मैजिक से इन फूलों को खुशबूदार बनाती है और साथ ही इनकी खूबसूरती भी बढ़ा देती है और ऐसा करते ही फूलों को खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और कुछ ही देर में सारे फूल बिक जाते हैं। ये देख ये फूलों वाली लड़की और लिटिल विच दोनों बहुत खुश होती हैं और फिर लिटिल विच अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। अब लिटिल विच को जादू भी मिल गई थी। ये इस नॉर्मल झाड़ू को अपने मैजिक से जादुई झाड़ू में चेंज कर देती है और फिर इसी झाड़ू की मदद से इस पर उड़ती हुई अपने घर आ जाती है। इधर हम थॉमस और व्रोनी को जंगल में घूमता हुआ देखते हैं। ये दोनों अपने घर से काफी ज्यादा दूर आ चुके थे और अब इन्हें वापस जाने का रास्ता ध्यान नहीं था, इसलिए ये जंगल में भटकते रहते हैं और तभी इन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है जो कि लिटिल विच का ही था। इतने में ही इनके सामने लिटिल विच भी आ जाती है और दोनों बच्चे इसे पहचान जाते हैं क्योंकि इन्होंने लिटिल विच को बाजार में देखा था। लिटिल विच भी इन्हें देखकर बहुत खुश होती है और इन्हें अपने घर ले जाती है और यहाँ इन्हें खाने को अच्छा अच्छा खाना देती है, जिसे मजे से व्रोनी और थॉमस खाने लगते हैं। खाने के दौरान व्रोनी लिटिल विच से पूछती है कि क्या तुम एक विच हो। इससे पहले लिटिल विच कुछ कह पाती, इतने में ही थॉमस व्रोनी को शांत कर देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। लिटिल विच इन्हें खुश करने के लिए जादू करके दिखाती है। ये देख बच्चे भी इससे अलग अलग फरमाइश करते हैं जिन्हें लिटिल विच पूरा करती है और फिर अपने घर में मौजूद सामान की मदद से म्यूजिक भी बजाकर दिखाती है। अभी ये तीनों साथ मिलकर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि इतने में लिटिल विच के दरवाजे पर दस्तक होती है। लिटिल विच जल्दी से बाहर आकर चेक करती है और देखती है कि बाहर रुम्पुम्पल खड़ी हुई है। रुम्पुम्पल इसे बताती है कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे भी मुलाकात कर लूं। रुम्पुम्पल यहाँ लिटिल विच से उस किताब की पढ़ाई के बारे में पूछती है, जिस पर लिटिल विच बताती है कि आज तो मुझे उसे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि मैं घर की साफ सफाई कर रही थी। लिटिल विच की घबराहट और घर के अंदर का नजारा देख रुम्पुम्पल सब समझ जाती है और कहती है कि आज फ्राइडे है और तुम्हें मैजिक नहीं करना चाहिए था क्योंकि चुड़ैलों को फ्राइडे को मैजिक करने से मना किया जाता है। इसी बीच रुम्पुम्पल की नजर यहाँ रखी बकेट्स पर पड़ती है, जिन्हें देख ये पूछती हैं कि क्या तुम्हारे घर कोई आया है। इस पर लिटिल विच मना कर देती है, पर तभी थॉमस व्रोनी छींक देते हैं, जिन्हें छुपाने के चक्कर में लिटिल विच भी चीखने का नाटक करती है। पर शातिर रुम्पुम्पल समझ जाती है कि यहाँ कोई तो जरूर छुपा हुआ है। इस बात को रुम्पुम्पल अपनी एक डायरी में लिख लेती है। जैसे ही रुम्पुम्पल यहाँ से जाती है, लिटिल विच दोनों बच्चों को घर जाने को कहती है। बच्चे जब घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में इनके सामने रुम्पुम्पल आ जाती है और इनसे पूछताछ करने लगती है और यहाँ खुलासा हो जाता है कि थॉमस और वीरोनी ही लिटिल विच के घर में छुपे हुए थे। इधर अब्रैक्सस लिटिल विच पर थोड़ा गुस्सा करता है और कहता है कि जब तुम जानती थी कि फ्राइडे को मैजिक करने से मना किया जाता है तो फिर तुमने ये गलती क्यों की। इस पर लिटिल विच कहती हैं कि मैंने जो भी किया उन बच्चों की खुशी के लिए किया। इसके बाद लिटिल विच मंत्रों वाली किताब पर फोकस करना शुरू कर देती है और इसके अंदर लिखे सारे स्पेल्स को बहुत अच्छे से याद करती है। हर टाइम इन मंत्रों को पढ़ने की कोशिश करती है
और इस तरह पूरे साल में उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। इसी बीच सर्दियों का मौसम भी शुरू हो जाता है और अब्रैक्सास की ठंड की वजह से तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए वो घर से बाहर नहीं जाता और लिटिल विच को भी बाहर जाने से मना कर देता है। पर लिटिल विच घर में नहीं रुकती और ताजी हवा लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती है और घूमती हुई मार्केट में आ जाती है, जहाँ कुछ बच्चे स्नोफॉल बनाकर उसके साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही दो शरारती बच्चे यहाँ आ जाते हैं और इन बच्चों को तंग करना शुरू कर देते हैं। ये बात लिटिल विच को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए ये इन बच्चों का साथ देती है और दो शरारती बच्चों को अपने मैजिक से सबक सिखाती हैं और बर्फ में इनके पैर जम जाते हैं। ये सब देख सारे बच्चे इन पर हंसना शुरू कर देते हैं। तभी इन बच्चों में से एक बच्चा दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। लिटिल विच को इसका उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये भी इस बच्चे के पीछे पीछे चलना शुरू कर देती है और कुछ दूर पहुंचने पर इससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। ये सारी बात रम्पुम्पल भी छुपकर सुन रही होती है। ये बच्चा बताता है कि मेरे फादर मुझे मारते हैं, उन्हें जुआ खेलने की बुरी लत लग गई है, इसलिए वो जितना भी कमाते हैं उसे जुए में बर्बाद कर देते हैं। इस छोटे बच्चे की परेशानी जानकर लिटिल विच इसका कोई सोल्यूशन ढूंढने का फैसला करती है और इस बच्चे की हेल्प करती हुई रात को इसके साथ उसी जगह पर जाती है जहां इसके फादर जुआ खेला करते थे। आज भी वो यहीं पर जुआ खेल रहे होते हैं। ये देख लिटिल विच इन्हें सबक सिखाने के लिए जादू करना शुरू करती है, जिस वजह से बॉल वुडन फ्लोर से ही बार बार जाकर टकराने लगती है, जिससे ये पूरी जगह टूट फूट जाती है। ये देख इन्हें गुस्से में यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। इस छोटे बच्चे के फादर के साथ इनके कुछ साथियों को भी धक्के देकर बाहर फेंक दिया जाता है। ये देख बच्चा अपने फादर की मदद करने के लिए उनके पास आता है और यहाँ फादर को रियलाइज होता है कि इन्होंने अपनी फैमिली के साथ कितना गलत किया और बच्चे को भी बिना वजह ही डांटा था। ये सब रम्पुम्पल भी छुपकर देख रही थी और ये समझ जाती है कि लिटिल विच एक बुरी नहीं बल्कि अच्छी चुड़ैल है, जो हमेशा दूसरों की खुशियों की परवाह करती है, उन्हें खुशियां देती है। लेकिन एक चुड़ैल में ये क्वालिटी होना अच्छी बात नहीं थी। उस छोटे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद लिटिल विच अपने घर वापस आ जाती है और जब घर में एंटर करती है तो देखती है घर पूरा कैंडल्स की रोशनी से रोशन है और इसे बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया है। ये सब अब्रैक्सास ने ही किया था, क्योंकि आज लिटिल विच का जन्मदिन था, इसलिए अब्रैक्सास ने ये छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। इसके बाद लिटिल विच केक कट करती है और अपना AM Xenon 28 वह बर्थडे सेलिब्रेट करती है। अगले दिन रम्पुम्पल लिटिल विच के घर के बाहर उससे मिलने आती है और इसे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती हैं और साथ ही उसे टेस्ट का भी ध्यान दिलाती है, जिस पर लिटिल विच बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है कि मैंने टेस्ट की पूरी तैयारी कर ली है और अब मैं पार्टी में पूरी प्रिपरेशन के साथ ही आऊंगी और इस टेस्ट को पास करके दिखाऊंगी। रात को लिटिल विच को एक केव के पास टेस्ट देने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचती है तो इसे कोई भी नजर नहीं आता। ये देख लिटिल विच आवाज लगाती हुई कहती है कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ और इतना कहते ही सारी चुड़ैलें आ जाती हैं और फिर लिटिल विच का टेस्ट शुरू होता है, जिसमें इससे अलग अलग चीजें करने के लिए कहा जाता है। लिटिल विच ने बहुत अच्छे से सारे मंत्र याद कर लिए थे, इसलिए ये तुरंत सारे मैजिक करके दिखाती है, जिससे सारी चुड़ैलें बहुत खुश होती है। लेकिन रम्पुम्पल खुश नजर नहीं आती, बल्कि ये सबको बताती है कि ये एक दुष्ट चुड़ैल नहीं है, बल्कि ये लोगों की मदद करती है। मैंने साल भर इसकी निगरानी की थी और पता चला कि ये एक अच्छी चुड़ैल है और अभी इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई है। ये सब सुन हेडविच थोड़ा नाराज हो जाती है और लिटिल विच से कहती है कि ये सब करके तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हम चुड़ैल किसी का कभी भला नहीं करती हैं, हम सिर्फ लोगों को दुख परेशानी देते हैं। इस पर लिटिल विच कहती हैं कि लोगों की मदद करना अच्छी बात है, अगर मैंने ऐसा किया है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं नहीं जानती थी कि हेल्प करना बुरी बात होती है। भलाई करने के कारण लिटिल विच की सारी जादुई शक्तियां खत्म होने वाली थीं, लेकिन इन्हें बनाए रखने के लिए रम्पुम्पल लिटिल विच के सामने एक शर्त रखती है और कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी शक्तियां खत्म न हो तो तुम्हें व्रोनी और थॉमस को पत्थर में बदलना होगा। ऐसा करने के बाद ही तुम एक चुड़ैल बन सकती हो। लिटिल विच उन बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए ये इस शर्त को एक्सेप्ट किए बिना गुस्से में यहाँ से चली जाती है और घर आकर अपना सारा गुस्सा अब्रैक्सस पर उतार देती है, क्योंकि इसी ने शुरू से लिटिल विच को दूसरों का साथ देना सिखाया था और आज यही अच्छाई उसके लिए परेशानी की वजह बन गई थी। इसी गुस्से में ये अब्रैक्सस को भी घर से बाहर निकाल देती है और फिर चुड़ैलों की शर्त मानकर थॉमस के घर चली जाती है और इन दोनों बच्चों को पत्थर में बदलने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। पर इसके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लिटिल विच ने हमेशा दूसरों को खुशी दी थी, इसलिए ये इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और इन बच्चों से कहती हैं कि मैं कोई भी बुरा काम नहीं कर सकती हूँ। इस पर बच्चे लिटिल विच को समझाते हैं कि बुरा काम ना करना कोई बड़ी परेशानी नहीं है। लिटिल विच इन्हें बताती है कि मेरा जादू आज रात ही काम करेगा, उसके बाद मेरी पावर्स खत्म हो जाएंगी। यहाँ से जाने से पहले लिटिल विच इन बच्चों के पास एक जादुई घेरा बना देती है ताकि कोई दूसरी चुड़ैल आकर इन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन तभी रास्ते में रम्पुम्पल इसके पास आकर कहती है, अगर ये बच्चे तुम्हारे हाथ से नहीं मारे गए तो ये मेरा शिकार बनेंगे। लिटिल विच घर आकर इस जादुई बुक को ही खत्म करने का फैसला करती है, क्योंकि कोई भी चुड़ैल इसी में लिखे
देखे मंत्रों की वजह से ही जादू कर सकती थी। बिना देखे किसी को भी ये मंत्र याद नहीं थे सिवाय लिटिल विच के, इसलिए ये पॉकेट में माचिस रख लेती है, लेकिन वो यही गिर जाती है और लिटिल विच को ये पता नहीं होता और ये पूरी तैयारी कर यहाँ से पार्टी में चली जाती है जहाँ सभी विचेस डांस कर रही थी। पार्टी में पहुंचने के बाद लिटिल विच जादू करना शुरू कर देती है और एक एक कर सभी की जादुई जादू बोन फायर में आ गिरती है और फिर मंत्रों की वजह से ये सभी मैजिकल बुक्स को भी बुलाकर इसी बोन फायर में डाल देती है। लेकिन जैसे ही माचिस निकालती हैं तो वो नहीं मिलता और स्पेल भी दिमाग से निकलने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर सभी चुड़ैलें इसे घेर लेती हैं, पर तभी लिटिल विच हेड को एक मेंढक में बदल देती है और सब हंसने लगती हैं, पर रम्पम्पल यहाँ से भाग जाती है। इतने में एब्रेक्सस आकर लिटिल विच को माचिस देता है, जिसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है और लिटिल विच सभी चुड़ैलों को मेढक में बदल देती है और फिर रम्पम्पल को भी एक अजीब से जानवर में चेंज कर देती है। माचिस की मदद से लिटिल विच बोन फायर में आग लगाकर सभी बुक्स को खत्म कर देती है और फिर एब्रेक्सस के साथ इस पार्टी को एंजॉय है और इसे भी मैजिक सिखाना शुरू कर देती है। इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।